स्वागत है आपका मैथ क्लास में। आज हम क्लास 9 क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ और क्लास 9 में सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको हम बीजीय व्यंजकों का सरल करना, और उससे पहले बताएंगे हम हरिका परिमेयकरण कि हरिका परिमेयकरण क्या होता है। परिमेयकरण मतलब हर में अंडर रूट लगा है, उस अंडर रूट को हमें खत्म करना है। यानी देख लीजिए, हर का हरि होता दूसरा, हर होता दूसरा, हर का परिमेयकरण यह क्या होता है। सवाल तभी लगेगा जब हरि का परिमेयकरण जानोगे। अब देखिए, अगर कहीं लिखा है अंश में लिखा है 1, हर में लिखा है अंडर रूट 2 लिखा है। अब हमें हर में से अंडर रूट 2 गायब करना है, तो इसी संख्या से हमें अंश और हर में गुणा कराना होगा। क्या कराना होगा? गुणा कराना होगा। आप जानते हैं गणित कहती है कि अंश और हर में एक ही राशि से गुणा या एक ही राशि से भाग कराया जाए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये क्यों किए? हम 3 से भी कर सकते थे, 5 से भी कर सकते हैं, 2 से ही क्यों किए? 2 से इसलिए करेंगे हम क्योंकि आप जानते हैं कि ये हो जाएगा अंडर रूट 2 एक कम अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 हो जाएगा। आप जानते हैं कि अंडर रूट का मतलब होता है आधा घात होता है ना। बहुत बच्चे नहीं जानते हैं कि इसका मतलब होता है, आप देख लीजिए इधर, अब ये इस प्रकार लिखा हो तो मतलब होता, अगर ऐसे लिखा मान लिया x कोई है तो इसका मतलब होता है आधा घात। इसका मतलब होता है 1/3 घात। इसका मतलब लिखा होता है 1/4 घात। आप कहीं ऐसे लिखा है तो बच्चा समझ नहीं पाता, ऐसे लिखा है और ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा हो तो इसमें और इसमें बहुत अंतर है। आप देख लीजिए लिखा कहाँ है। इसका मतलब होता है x की पावर 1/3 और इसका मतलब होता है 3 गुणे x की पावर 1/2। बहुत अंतर है, समझ पाए? तो हम लिखावट पे बहुत विशेष ध्यान देंगे कि लिखते कैसे हैं। बहुत बच्चे लिख रहे हैं, हमने कहा कि लिखिए 4 अंडर रूट 2। बहुत बच्चे ऐसे लिखते हैं 4 यहाँ कर देंगे रूट 2 लिख देंगे, तो ये दोनों बराबर नहीं है, गलत है। इसका मतलब होता है 4 गुणे 2 की पावर 1/2। इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/4। समझ पाए? तो इसका बहुत विशेष ध्यान देंगे, आप साथ साथ में नोट करते रहिएगा। फिर आप देख रहे हैं कि लिखा है अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिखा है ना। अब ये अंडर रूट 2 तो ऊपर हो गया। आप जानते हैं कि इसका मतलब होता है आधा घात, ये बताए हैं। इसका मतलब होता है आधा घात। अब आप जानते हैं कि हर बराबर हो या गुणा में यदि आधार समान हो, गुणा में आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे लिखा है a गुणे a, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पे एक घात लगा, इस पे एक घात लगा, इस पे एक घात लगा, तो क्या हो जाएगा? a की पावर 1 + 1 + 1 यानी a की पावर 3। एक अच्छा 4 5 6 7 8 में बताया जाता है कि आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ लिखा है 5, तो क्या हो जाएगा? 1 धन 1 धन 1 धन यानी 1 धन 5 धन 1 यानी कितना हुआ? 5 2 7 घात। समझ पाए? आधार समान हो
तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो देख लीजिए आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएगा, नहीं 1/2 धन 1/2। अब आधा आधा कितना होता है 1, यानी 2 की पावर 1 अर्थात √2/2। ये हुआ आंसर। समझ पाए? तो अब देखिए हर में अंडर रूट लगा है, क्या है यहाँ नहीं लगा है ना, यानी अंडर रूट नहीं लगा है, यानी हर का परिमेयकरण हो गया। हर का परिमेयकरण का इतना ही अर्थ है कि आपको हर से अंडर रूट खत्म करना है। यानी अगर अंडर रूट लगा है तो उसको हमें गायब करना है। ये तो हुआ एक संख्या पर कि ऐसे गुणा करते हैं। अगर दूसरे प्रकार की कोई संख्या लिखा हो, नोट कर लिए ना, जैसे लिखा है कि एक ऊपर कुछ भी लिखा, हमसे ऊपर से नहीं मतलब है, अंश में क्या लिखा है हमसे नहीं मतलब है। 1 लिखा है, 2 लिखा है, 10,000 लिखा है, अंश में अंडर रूट लगा है, इसका आपको विशेष ध्यान नहीं देना। विशेष ध्यान देना है केवल हर में कि हर में क्या है। तो देखिए अंश में हम यहाँ लिखा है कि √2 या ऐसे लिख दिया कि 5 + √2 को सरल कीजिए। क्या किए? सरल कीजिए। ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो सरल कीजिए या हर का परिमेयकरण कीजिए, एक ही बात है, चाहे हम सरल करें चाहे हर का परिमेयकरण करें। तो जब इस प्रकार की कोई संख्या लिखी हो तो हम इसी प्रकार की संख्या से अंश और हर में गुणा कराएंगे। देख लीजिए, अब बात सुनिए, गिनती वही रहेगी, केवल चिन्ह विपरीत रहेंगे। इसे कहते हैं संयुग्मी, कॉन्जुगेट। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कॉन्जुगेट, यानी हिंदी में संयुग्मी कहते हैं। अब इसमें अंतर क्या है? अंतर केवल चिन्ह का है। गिनती संख्या वही रहेगी, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आंकिक मान वही रहेंगे, केवल चिन्ह विपरीत हो जाएगा। धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। यहाँ क्या है? ऋण है, सॉरी धन है तो किससे गुणा कराए? ऋण से। यानी संख्या वही रहेगी, केवल चिन्ह विपरीत होंगे और विपरीत चिन्ह होंगे और ऊपर नीचे हम गुणा करा देंगे। और ऐसा करते क्यों हैं? सबसे जरूरी बात है, ऐसा क्यों करते हैं? प्लस से कर देते। ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारा एक सूत्र है a² - b², यानी एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b जैसा बन जाएगा। तो a + b और a - b जब बन जाएगा तो हो जाएगा a² - b²। और जब a² - b² हो जाएगा तो जब किसी संख्या पर अंडर रूट लगा है और फिर उस पर वर्गमूल लगा है तो वह अंडर रूट को खत्म कर देगा। देख लीजिए, ये ऐसा अगर बन जाए तो अंडर रूट खत्म नहीं होगा। यह अंडर रूट तभी खत्म होगा जब इस पे और इस पे लगा होगा। अगर पर्टिकुलर किसी एक ही संख्या पे अंडर रूट लगा है तो इस प्रकार खत्म नहीं होगा जब तक हम उसे a² - b² के रूप में नहीं बनाएंगे। तो हम कॉन्जुगेट से इसलिए गुणा कराते हैं क्योंकि हमें इस रूप का व्यंजक मिल जाए, यानी एक ब्रैकेट में a + b मिल जाए और अगले ब्रैकेट में क्या मिल जाए? a - b, तो हो जाएगा a² - b²। फिर आप देखिए, जो क्लास 6, 7, 8 में सूत्र बताया जाता है a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b², ये आपको हमेशा इंटर तक संभवतः इसका प्रयोग मिलता रहेगा। a³ - b³, सवाल भले खत्म हो जाए लेकिन इसके प्रयोग मिलते रहते हैं। तो देखिए, इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा? 5 - √2 और एक ये क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। अभी आपको हम बता दिए हैं कि एक ब्रैकेट में a + b
और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। a स्क्वायर यानी a प्लस b, a माइनस b यानी a स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो अंश में कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। और आप फिर बताएं अभी, अगर इस प्रकार कोई संख्या लिखा हो, किसी संख्या पर अंडर रूट लगा हो, फिर वर्ग लिखा हो, तो आप जानते हैं कि अंडर रूट का मतलब होता है आधा घात, और फिर वर्ग लगा है ब्रैकेट लगाने के बाद, और जब ब्रैकेट हटेगा तो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, तो बचेगा a की पावर a। यानी अंडर रूट से वर्ग खत्म हो जाता है। वर्ग लगा हो, अंडर रूट लगा हो तो खत्म हो जाएंगे, बचेगा केवल 2। क्या बचेगा, 2। देखिए अंडर रूट 2 का पावर 2 यानी 2 की पावर 1 घात, 2 की पावर आधा घात, पुनः 2 घात, तो 2 की पावर 1/2 गुणे 2 कट जाएगा, बचेगा 2। अब ये कितना हुआ, 5 माइनस अंडर रूट 2, 25 में 2 का कितना हुआ, 23। ये आपका हुआ अभीष्ट आंसर। क्यों, क्योंकि हर से करणी खत्म हो गया। समझे आप? इस प्रकार आप बुक से सवाल लगाते रहिए, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी विद्यार्थी को कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या भेजते रहें। धन्यवाद।